जश्न की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक के बाद जश्न मन रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया है और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान न केवल इन नियमों पर रोक लगाई है बल्कि तीखी टिप्पणियां भी की हैं। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के नाम पर लाया गया यह नियम समाज में नई दरारें पैदा कर सकता है। वहीं इस फैसले के बाद वाराणसी में जमकर जश्न मन रहा है। ये समाज को बांटने वाला कानून था, सनातन समाज को बांटने वाला कानून था। सनातन समाज अगर कमजोर होता तो देश कमजोर होता, अंबेडकर जी का संविधान कमजोर होता। ऐसे कानून का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। केसरिया भारत के सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज सुनी। और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन वो बोले हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये कानून रद्द होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत बधाई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से तो बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यह कानून जिसको आप कह रहे थे भेदभाव खत्म करने वाला है, वास्तव में यह भेदभाव बढ़ाने वाला था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहीं पर हम अपनी लड़ाई रोकते हैं। इसे सरकार ऐसा न समझे कि लड़ाई समाप्त हुई है या हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ है या हमारा पुरुषार्थ मरा है। ऐसा नहीं है। अगर बढ़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे। जय हिंद। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस के बंद कर दिए थे, परीक्षा पढ़ना बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में ही बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया। क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द हो। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत में पेश होने वाले विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने से कुछ घंटे पहले जब छात्रों से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने बात की थी तो उनका क्या कहना था, सुनिए। यूजीसी बिल को लेकर देश भर में अब विरोध के सुर उठने लगे हैं, लेकिन जिन छात्रों पर इसका सीधा असर होगा वो क्या इस बिल को लेकर सोचते हैं, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के बीएन कॉलेज में। और यहाँ पर देखिए कई छात्र हैं जो कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कुछ छात्रों से यहाँ बात भी करने की कोशिश करते हैं। यूजीसी बिल को लेकर जो बातें चल रही है, आप लोगों को क्या लगता है छात्रों के लिए ये बिल किस तरह का है, किस तरह से मानते हैं? देखिए, यूजीसी बिल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि यूजीसी बिल का सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहेंगे उसमें संशोधन की आवश्यकता है। उसमें पहले ही तय कर दिया गया है कि जनरल ही शोषण करते हैं SC ST OBC का, ये गलत है।
सिर्फ जनरल नहीं करते हैं। आप जब कैंपस में जाइएगा, भेदभाव होता है, हम ये चीज़ मानते हैं। तो ये आप जो कानून बनाए हैं उनको सोचना चाहिए कि SC ST का OBC भी शोषण करता है, ठीक है, ST का SC शोषण करता है, सब एक दूसरे का शोषण करता है। जो जहाँ पर जिसका ज्यादा आबादी रहता है, ठीक है ना, वो हल्का फुल्का भेदभाव होता है, ये हम मानने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है ना, होता है। और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे, ये भी मुद्दा है। उसमें संशोधन की आवश्यकता है। बिल में बिल जरूरी है। आपको लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए ठीक नहीं है? हाँ, जनरल कैटेगरी नहीं, आपस में भाईचारा भी हम लोग का ना हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। जो एक कहते हैं ना कि एक समान सबके लिए नहीं रहेगा नियम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी कुछ छात्र हैं, हमसे भी बात करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इससे जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो निशाने पर आ जाएंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि सामान्य वर्ग के जो छात्र रहेंगे इसमें, वो सीधे निशाने पर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो कानून है ना, इसकी तुलना वक्फ बोर्ड का जो पहले कानून हुआ करता था उससे भी आप कर सकते हो। पहले देखिए वक्फ बोर्ड में कानून यही होता था कि यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को क्लेम कर लिया है तो उसके लिए आप क्लेम करने के लिए भी वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में ही जाओगे और उनके ही मेंबर्स रहेंगे। समझिए, ये भी प्रावधान तो यहाँ पर भी हो रहा है। यदि कोई कंप्लेन कर रहा था, आप जिस कमेटी में भी कंप्लेन करने के लिए जा रहे हो, जो उसका मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, उसमें भी तो सिर्फ वही लोग हैं जो सामान्य वर्ग के नहीं है। तो समझिए कि एक सिमिलर टाइप का यहाँ पर आपको एक कानून देखने को मिल रहा है। और ये कानून आने से तो मेरे ख्याल से जो हम जब भी दोस्ती करते तो कभी आपस में कोई जाति ये सब पूछते नहीं थे, पता भी नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन सा जाति का है, ना कभी मैंने उससे कभी पूछा, है ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से सामान्य वर्ग के जो छात्र रहेंगे, है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से, है ना, परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। आपसी जो एक आप लोग मिलजुल के रहते थे उस पर भी इसका असर होगा, ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा मेरा ख्याल है कि अगर देखिए हम एक तो पहली बात तो बॉयज है तो आपस में कभी कभी मतभेद हो जाता है, कहीं कहीं मनभेद भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल करके मनभेद होने से गलत मतलब इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज हम इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम जैसे हम छात्र हैं तो हम उदाहरण जो बोलते हैं कैंपस का देखते हैं। BN कॉलेज में किसका शोषण होता है, किसको परेशान किया जाता है, वो सब आदमी जानते हैं। पटना कॉलेज में किस जातियों के खिलाफ, ठीक है ना, किस जातियों के लोगों को परेशान किया जाता है वो सभी लोग जानते हैं। वाणिज्य महाविद्यालय में किस जाति के साथ किया जाता है सब जानते हैं। सिर्फ ये बोल देना कि जनरल ही शोषण करते हैं, ये गलत बात है। जनरल ही शोषण करते हैं, ये गलत बात है। जनरल के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आप ये आप कह रहे हैं? मान लेते हैं कि हम किसी कैंपस में गए, हमारे साथ भेदभाव हुआ। मान लीजिए कि हमारे कॉलेज के जो कोई प्रोफेसर हैं, हम हमारे साथ भेदभाव क्योंकि हम सवर्ण हैं, हम किसके पास जाएंगे कहने के लिए कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है? किसके पास जाएंगे? तो ये अभी आप लोग इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना? हाँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो क्या लगता है कि अभी ऐसा माहौल है क्या कि भेदभाव होता है? जो जैसे BN कॉलेज में ही हम पढ़ रहे हैं 3 साल से और हम जनरल से नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये मेरे दोस्त है, दोनों जनरल से आते हैं और हम OBC से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी भेदभाव, रहन सहन, साथ में हम लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन ये UGC बिल आने के बाद थोड़ा हो सकता है इन लोगों के भी मन में आएगा मेरे प्रति कि आगे चल के कुछ होगा तो हम इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इसका मिसयूज किया जाएगा फ्यूचर में कि 80 to 90% केसेस ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे कुछ वैसा नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी आदमी अपना जो भी पर्सनल दुश्मनी रहेगा उसको निकालेगा। उस आप OBC से हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है छात्रों के लिए और कैंपस के माहौल के लिए? ठीक, कैंपस के वातावरण के लिए ठीक नहीं है। ये जो हम लोगों का सोसाइटी जो बना हुआ है, जो भी भाईचारा है, इसमें थोड़ा दरार आएगा। अब जैसे हम जब BN कॉलेज में आए थे तो हम ये देख के नहीं दोस्ती किए थे कि शिवम मेरा किस जाति से है और ये मेरा रूममेट है। हम एक थाली में इसके साथ खाते हैं, रोज सुबह शाम दोपहर जब भी खाते हैं हम लोग एक थाली में खाते हैं। कभी भी नहीं किए कि तुम बनिया हो हम भूमियार हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बिल आने के बाद एक हल्का सा माइंड में आ जाता है कि हाँ UGC आ गया है, हो सकता है कि यदि झगड़ा हो गया हम दोनों में आपसी मतभेद, कहीं UGC डाला दे क्योंकि मेरा बैचमेट भी है तो एक हो जाता है, एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना, ये आदमी के दिमाग में आ जाता है बात। तो देखिए ये तमाम जो छात्र हैं वो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपको मैंने ये तस्वीर भी दिखाई कि खुद OBC वर्ग से आते हैं ये, और ये कह रहे हैं कि इस कानून के आ जाने से कहीं ना कहीं जो आपसी एक मेल मिलाप जिस तरह से इन लोगों का रहता था, एक साथ एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके अंदर एक डर का जो माहौल है वो होगा कि हो सकता है कि हम पे कोई आरोप लगा दे, शायद झूठा हो सच हो, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के
के मन में डर है। अब सरकार को इस पर सोचना है कि आगे सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, पटना। ये बताइए, क्या माहौल लगता है आप लोग कॉलेज में? लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव होता है, या एक छात्र से दूसरे जो रिजर्व क्लास से आते हैं उनके साथ कुछ भेदभाव किया जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी हमारे क्लास में हर कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, तो ऐसे हम लोग मतलब अभी तक पता ही नहीं चला, दोस्त सब बन के रहते हैं, इससे पता नहीं चला कि कौन किस कैटेगरी का बच्चे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कोई भी माहौल नहीं बना अभी तक कॉलेज में कि कुछ भी ऐसा सुनने को आए, और बाकी सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कुछ कोई यूजीसी के बारे में जान रहे हैं ना? जी, यूजीसी क्या के बारे लगता है कि ये जो नया कानून हो जाएगा तो फिर माहौल कैसा रहेगा कॉलेज में? माहौल ऐसे में बिगड़ेगा। कोई भी किसी से दोस्ती करने में या फिर और भी चीज़ करने में पहले सोचेगा कि हाँ करें, डर का थोड़ा वो माहौल रहेगा, और बाकी ऐसे बच्चे एक दूसरे से वो ज़्यादा मिलजुल के नहीं रह पाएंगे। और बाकी यही से रिजर्व क्लास से आते हैं? नहीं, रिजर्व क्लास हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आते हैं जी। अच्छा, फिर आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं और या फिर और भी उससे जो नीचे कैटेगरी के बच्चे हैं, इनमें दिक्कत आ सकती है क्लास में। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने यूनिटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, या फिर कोई भी अपना सेल्फ स्टडी करते हैं मिलजुल के, तो इसमें नहीं कर पाएंगे बच्चे, डरेंगे ये सब करने में, तो हर एक चीज़ का माहौल बिगड़ेगा इसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजम्मिल अली हुआ जी। है, और किस वर्ग से आते हैं? ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बताइए कि जो नया बिल आ रहा है यूजीसी का, वो कितना आपको लगता है कि जो कॉलेज का कैंपस है उसके लिए किस तरह का माहौल होगा? ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव होता है कॉलेज में? अगर अभी इस कॉलेज का बात करें तो अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखा गया है कि हम अभी तक कोई फेस ऐसा सिचुएशन नहीं किए कि भेदभाव देखा जाए। और रही बात अभी जो यूजीसी कानून आया है, वो डायरेक्ट जनरल पे थोपने वाली बात हो जा रही है, और इस पे सबसे पहले सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए। और यह एक शिक्षा का केंद्र है, तो यहाँ पे डर में शिक्षा नहीं पनपेगी। तो बात यह है कि सीधा सीधी अगर यूजीसी आया गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कानून अच्छे भी हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए ये मुश्किलें भी है। तो आपको लगता है कि कैंपस का जो माहौल है उस पर असर पड़ेगा इसका? जरूर असर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अभी तक जैसा कि देखा जाता है, तो हम लोग कहीं भी किसी के कास्ट से तो नॉर्मली दोस्ती कास्ट पूछ के तो करते नहीं है, धर्म पूछ के तो करते नहीं है। सब हमारे मित्रगण हैं, जूनियर सीनियर सबको ही मित्र हैं, सबका एक रिस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर फिर ऐसा लाया जाए तो एक ऐसा मनमुटाव पैदा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों के बीच में, या आम मतलब जो भी बैठे हैं। अगर जैसे कि लड़कों का होता है सर कि छोटे छोटे फ्रिजाइल ईगो भी होते हैं, कि अगर किसी के कास्ट से बोल दिया ये ईगो पे ले लिया जाएगा, और वही अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो ऐसा तो आप जानते होंगे सर कितने झूठे केस भी बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी और SC ST को सबको साथ में कर दिया गया और जनरल को अलग कर दिया गया।